नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्न एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में। आज ये लेसन 7 है। अभी तक मैंने आपको राशि के बारे में, दो गुणों के बारे में बताया था, जिसमें से पहला विषम राशि जिसे क्रूर और पुरुष राशि भी कहते हैं, और सम राशि जिसे सौम्य स्त्री राशि भी कहते हैं। इसके अलावा चर राशि कौन सी होती हैं, अचर राशि कौन सी होती हैं और द्विस्वभाव राशि कौन सी होती हैं, और उन सब के मिलाकर आप किसी के स्वभाव के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। आज राशि के और स्वभाव के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप किसी व्यक्ति के राशि के आधार पे उसके स्वभाव में और क्या बता सकते हैं। उसी कड़ी में आज मैं राशि के तत्वों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। राशि हमारी 12 होती हैं। जैसे कि ये कर्म है, आपको पता है, ये कर्म से आपको हमेशा याद रखनी है कि पहली हमेशा मेष होगी, दूसरी वृषभ होगी, तीसरी मिथुन। इस प्रकार से इनका कर्म है। तो मैं केवल कर्म नंबर ही से ही आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको अगर कर्म ध्यान हुआ तो आप उससे राशि को रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी टोटल 12 राशि हैं। इन 12 राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है। वो तत्व हैं अग्नि तत्व, दूसरा पृथ्वी, तीसरा है आपका वायु और चौथा है जल। हर एक तत्व को 3-3 राशि दी गई हैं। इस हिसाब से अगर 4 तत्व हैं तो टोटल 12 राशि हो जाती है। वैसे तो आपने सुना होगा 5 तत्व होते हैं, जिसमें से इन 4 तत्व के अलावा आकाश तत्व भी होता है, लेकिन किसी भी राशि को आकाश तत्व का गुण नहीं दिया गया है। तो इन 4 तत्वों के आधार पर ही हमारी जो पहली राशि मेष राशि होती है, पहली राशि मेष राशि जो होती है वो अग्नि प्रधान राशि है। दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि है, वो पृथ्वी प्रधान है। फिर तीसरी वायु, चौथी जल। इसी प्रकार से फिर पांचवी अग्नि, छठी पृथ्वी, सातवीं वायु, आठवीं जल। फिर नवीं अग्नि, 10वीं पृथ्वी, 11वीं वायु, 12वीं जल। 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह और धनु को अग्नि तत्व प्रधान राशि कहा जाता है। यानी कि इन राशि के जातक होंगे तो उनमें अग्नि की प्रधानता होगी। अभी मैं इनके गुणों की भी चर्चा और ज़्यादा करूँगा। 2, 6, 10 वालों के में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी। 3, 7, 11 में वायु तत्व की प्रधानता होगी और 4, 8, 12 वालों में जल तत्व की प्रधानता होगी। अब आप देखें कि 1, 5, 9 हमारे पहले पाठ के अनुसार ये क्या है, विषम राशि है सब, या पुरुष राशि भी आपको कह सकते हैं इनको। 2, 6, 10 ये सम राशि है, या इसको स्त्री या आप सौम्य राशि भी कह सकते हैं। ठीक है। 3, 7, 11 फिर से विषम है। विषम को हम पुरुष और यहाँ पे क्रूर भी लिख देते हैं। ठीक है। पुरुष, विषम, पुरुष, कुश एक ही राशि होती है। सम, स्त्री, सौम्य उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन तीनों ही राशि को सम भी कहते हैं, स्त्री भी, और ये सब फिर से सम। यानी कि आप देखें तो पहले विषम फिर सम, फिर विषम फिर सम, इस तरीके से ये राशियां हैं। वैसी ही पहली राशि हमने पहले दूसरे पाठ में पढ़ा था, चर होती है। ये कौन सी होगी? 5 नंबर, 2, 5, 8, 11 हमारी अचर राशि थी, यानी कि स्थिर राशि।
और ये दी स्वभाव। यानी कि अग्नि तत्व में 1, 5, 9 अगर रखी हैं तो उनको बराबर का हिस्सा दिया गया है। एक चर दी है तो दूसरी अचर और दी स्वभाव। यानी कि अग्नि तत्व में एक चर आती है, एक दी स्वभाव आती है और एक अचर आती है। और ये तीनों ही राशि विषम राशि होती है, पुरुष तत्व प्रधान होती है। यानी अग्नि तत्व जो है पुरुष तत्व प्रधान राशियों के पास ही होता है। वैसे ही पृथ्वी तत्व में आप देखें तो ये अचर हो गई, ये आपकी स्थिर हो गई, ठीक है ना, और ये भी ये चर हो गई, ये दी स्वभाव हो गई, ठीक है ना। इसमें भी तीनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि 2, 6, 10 में एक अचर, एक दी स्वभाव, एक चर होगी। और ये सारी की सारी सम राशि यानी कि सौम्य राशि है। तो जितनी भी 2, 6, 10 सौम्य राशि हैं वो पृथ्वी तक प्रधान होंगी। वैसे ही आप इसमें देखो दी स्वभाव होगी, ये क्या है आपकी चर हो गई, ये हो गई आपकी अचर, ठीक है। वैसे ही इसमें ये चर हो गई, ये अचर हो गई, ये दी स्वभाव राशि, ठीक है। तो ये जो अग्नि तत्व के ग्रुप बने 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व के 2, 6, 10, वायु तत्व के 3, 7, 11, इसमें एक चर, एक अचल, एक दी स्वभाव है। और 1, 5, 9 विषम है तो 2, 6, 10 सम है, 3, 7, 11 विषम है तो 4, 8, 12 सम है। अब अभी तक आपने जैसे मेष राशि के बारे में अगर बताया था तो कहा था कि आप पुरुष प्रधान गुण वाले होंगे और आपके विचार चलायमान होंगे, लेकिन यानी कि आप अपने विचार क्रोध के साथ चेंज करेंगे, इजीली चेंज नहीं करेंगे। वैसी अगर मान लो 10 नंबर की राशि है तो सौम्य राशि है, यानी कि और चर भी है, तो अपने विचार आप चेंज करेंगे और बड़े शांति से बिना लड़ाई झगड़े के करेंगे। तो इस तरीके से आपने दो, अब आप अग्नि, पृथ्वी और वायु तत्व और जल तत्व के भी गुण समझ के उनके और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति जो होते हैं इनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, इसे कहते हैं गर्म मिजाज। जैसे आप कहते हैं उससे संभल के बात करो कि गर्म मिजाज है व्यक्ति है, यानी कि ये अगर आप इनसे पसंद की बात नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, गुस्सा आ जाता है इनको। यानी कि अग्नि प्रधानता, अग्नि क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है ना। तो पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत है, पुरुष वाले गुण है क्योंकि पुरुष राशि है, ठीक है ना। पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है, मेहनती या पुरुषार्थ कह सकते हो आप, ठीक है। और गर्म मिजाज या क्रोध कह सकते हो। यानी कि विषम राशि और चर के अलावा आप मेहनती हो सकते हैं, पुरुषार्थ करने वाले होते हैं और जल्दी गुस्सा, अगर आपको आपके विपरीत कोई बात हो तो गुस्सा भी जल्दी आता है। यानी अग्नि तत्व प्रधान। और आप में जो है अग्नि से संबंधित यानी गर्मी से संबंधित, गर्मी की वजह से जो रोग हो जाते हैं वो हो सकते हैं। वो मैं आपको अलग से भी जब 3 दोष वाली राशि, दोष वाली राशियाँ बताऊंगा तो उसमें और डीपली बताऊंगा। तो ये समझिए कि अग्नि से संबंधित या गर्मी से संबंधित विकार आपके अंदर हो सकते हैं, जैसे पिंपल्स हो जाना गर्मी की वजह से, ठीक है ना, फोड़े फुंसी हो जाना, इस टाइप से। पृथ्वी तत्व की राशि, पृथ्वी क्या है, बाहर सहन करती है, ठीक है, हमारा अच्छा बुरा सब, गंदगी अच्छी हो चाहे बुरी सब सहन करती है। यानी कि पृथ्वी तत्व के लोगों की बात करें तो ये सहनशील होते हैं, सहनशील होते हैं, धैर्य होता है, धैर्य रखते हैं, पृथ्वी धैर्यवान होती है, धैर्य रखते हैं और सहनशील होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो आप अगर मान लो 2 नंबर वाले किसी वृषभ राशि वालों से क्या कहेंगे कि आप अपने विचारों को, ये थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहता है, अचर है, यानी कि आप सौम्य हैं लेकिन अपने विचारों को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आप चाहे कितना भी उनको कुछ समझाते रहें तो वो चेंज हुए हैं नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा और वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन मुस्कुराते रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे,
जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसके साथ साथ आप ये तो बताएंगे ही, आप बताएंगे आप सहनशील हैं, धैर्य रखते हैं, आपको कुछ भी कहा जाए चाहे मन में रखते हो लेकिन वो सहन कर लेते हैं, उनमें एकदम से उसको प्रतिक्रिया देने की जो है सोचते नहीं हैं और वो सहन कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को धैर्य कर लेते। पृथ्वी वाले जो भी गुण आप समझ सकते हैं वो इनमें होंगे। अब वायु की बात कर लेते हैं। वायु क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ले जाती है, यानी कि कम्युनिकेशन के काम में वायु का बहुत उपयोग है। जितने भी कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य होते हैं, टेलीफोन हो, ट्रैवल हो, उससे संबंधित कार्य यानी कि संचार से जोड़ने से, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन ऐसे व्यक्तियों का, अच्छा आप अगर मान लो 3 नंबर वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे आप थोड़े से पुरुष वाले गुण हैं आप में, आप निडर हो सकते हैं, ठीक है ना, पुरुषार्थी भी हो सकते हैं लेकिन अंदर से थोड़े क्रूर होंगे और विचारों में परिवर्तनशील होंगे, कभी स्थिर भी हो सकते हैं कि ना माने और कभी मतलब एक तरह दी स्वभाव राशि है क्योंकि 3 नंबर, और कभी मान भी जाए, ठीक है ना। ये तो कहेंगे ही पिछले सब्जेक्ट में। उसके अनुसार आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, आप मार्केटिंग या सेल्स में जा सकते हैं, जहाँ भी कम्युनिकेशन की आवश्यकता है वहाँ जा सकते हैं, ट्रैवलिंग फील्ड में जा सकते हैं, या आपको ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, यात्रा करना पसंद करते होंगे, ऐसा कह सकते हैं। या फिर आप इन राशि को त्रिदोष राशि वो आगे आगे बताऊंगा, इसमें आपको तीनों प्रकार के विकार हो सकते हैं, वो अब और ज़्यादा मेडिकल टर्म्स वाला अगले चैप्टर में बताया जाएगा। तो आप इसमें आप कम्युनिकेशन के बारे में बता सकते हैं कि हमें कम्युनिकेशन स्किल हो सकते हैं। अब ये जल तत्व की राशि, जल क्या होता है? जल को हम, जल क्योंकि अप डाउन होता है, बहता है, तो ये भावनाएं से जोड़ा जाता है जल को। तो आपके जो इमोशन हैं, भावनाएं हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं या वृश्चिक राशि के हैं या मीन राशि के हैं तो आप अंदर से थोड़े से कोमल होंगे, भावुक होंगे। सम राशि है, सौम्य भी हो सकते हैं। मान लो जैसे 4 नंबर की राशि है तो ये चर राशि है, तो आप क्या बताएंगे? आप सौम्य हैं, तरीके से अपने विचार को चेंज कर लेते हैं अगर कोई आपको कहता है। 8 नंबर है तो आप चेंज सौम्य तरीके से नहीं करते हैं, क्रोध के साथ करते हैं। दी स्वभाव है तो आपका विचार हो जाते हैं, कई विचार हो जाते हैं लेकिन सौम्य तरीके से। उसके अलावा आप कहेंगे कि आप इमोशनल हैं अंदर से, चाहे आप कितना भी दिखाएं कि मैं इमोशन में नहीं बहता हूँ, लेकिन आप कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि किसी के दुख को देख के रोने लगते हैं। कई लोग तो पिक्चर देखते हुए ही रोने लगते हैं, पिक्चर में कोई दुख वाला सीन दिखा रहे हैं। पुराने ज़माने की पिक्चरों में ऐसा बहुत होता था, आजकल तो खैर नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने की पिक्चरों में ऐसे दुख वाले के साथ लोग भी रोते थे, सीरियल में भी रोते थे। पुराने लोग ज़्यादा भावुक होते थे। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भी थोड़ा सा चेंज आता है ज्योतिष में, लेकिन आप मोटा मोटा आप इसको बता सकते हैं कि आप इमोशनल होंगे। तो आपको एक और गुण आपको किसी के बारे में बताने के लिए प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आप किसी की राशि के बारे में इन गुणों के आधार पर बता सकते हैं। उसके अलावा मैं और अभी और आपको गुणों के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप किसी के बारे में और जान सकते हैं कि वे व्यक्ति किस प्रकार बिहेव करता होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।